दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने देश की न्याय व्यवस्था पर बात करूंगा। आप जानते हैं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जनता न्याय के लिए तरसती रह जाती है। कोई भी घटना हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका फैसला मिलने में वर्षों बरस लग जाते हैं। आम पब्लिक न्याय के लिए भटकती रह जाती है। उन्हें जल्दी न्याय नहीं मिलता है। ये ऐसी कुव्यवस्था है हमारे देश की न्यायालय में। और इसके विपरीत जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले रसूख वाले हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, इन सब के लिए न्यायालय तुरंत काम करना शुरू कर देता है। इन्हें डेट मिलने में विलंब नहीं होता है। फटाफट इनकी सुनवाई होती है और काम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? आप सब जानते हैं। लाखों रुपये इन्हें घूस के रूप में दिया जाता है। यानी घूसखोर जज, घूसखोर वकील ने हमारी न्याय व्यवस्था को बिल्कुल ही धसा दिया है, बैठा दिया है, यानी इसे नरक बना दिया है। जनता का विश्वास ही हिल गया है अपनी न्याय व्यवस्था पर। अपने देश की न्याय व्यवस्था से जनता का विश्वास उठ चुका है। वो समझ चुके हैं कि गरीब लोगों के लिए ये न्याय व्यवस्था नहीं है। ये न्याय व्यवस्था सिर्फ पैसों का खेल है। पैसों पर चलने वाला ये न्याय व्यवस्था है। और यही कारण है कि आज हमारे देश में करोड़ों केस लंबित पड़ा है। करोड़ों, न जाने कितने निर्दोष लोग जेलों में बेचारे सड़ रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी न्याय व्यवस्था को तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। हमारी सरकारें इस पर क्यों ध्यान नहीं देती है? क्यों ऐसी व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था नहीं बनाती है? ये समझ में नहीं आता। आज मैं इन्हीं बातों को अपने देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपका जितना सहयोग होगा उतना जल्दी ये बातें वहां तक पहुंचेगी। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपने देश की इस न्याय व्यवस्था के खिलाफ, इस न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने सरकार के पास वीडियो बनाकर भेजिए। जितना ज़्यादा उनको ऊपर दबाव पड़ेगा उतना जल्दी ये इस पर काम करेंगे। जमानत जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। ये जमानत न्याय को अन्याय में बदल देता है। क्योंकि जमानत न्याय को होने नहीं देता है। बड़े से बड़े अपराधी अपराध साबित होने के बाद भी छोड़ दिया जाता है। उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और वो पूरा जीवन जमानत पर छूटकर मजे से बिताता रहता है। तो ये व्यवस्था, ये जमानत जैसा शब्द हमेशा हमेशा के लिए न्याय से खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि इस तरह की व्यवस्था को जितना जल्दी हो आप खत्म कीजिए और नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश कीजिए। और एक सजेशन मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं सर, चूंकि डिजिटल इंडिया, ये आपका ही शब्द है, डिजिटल इंडिया, तो मैं ये कह रहा हूं सर कि आप डिजिटल कानून व्यवस्था बनाइए जहां न्याय फटाफट होगा। डिजिटल होने की वजह से न्याय होने में विलंब नहीं होगा। चाहे अपराधी छोटा हो या बड़ा हो, चाहे घटना कितना ही बड़ा क्यों नहीं घट गया हो, उसका न्याय
फटाफट होगा, कोई विलंब नहीं होगा, और जिसमें वकीलों की भीड़ की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। अगर आप डिजिटल व्यवस्था कर दें तो न्याय व्यवस्था के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। आप हर गांव में छोटा छोटा न्यायालय की व्यवस्था कर सकते हैं, जहां वहीं का वहीं उनको न्याय मिल जाए, और ईमानदारी से कोई बेईमानी नहीं कर सकता, उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप सर, मैं यही कहूँगा कि जो पुरानी न्याय व्यवस्था है इसको बिल्कुल ही खारिज कीजिए और नई डिजिटल न्याय व्यवस्था की व्यवस्था कीजिए। बस सर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा चुस्त और दुरुस्त न्याय व्यवस्था बनाइए जिसमें पब्लिक को तुरंत का तुरंत न्याय मिले, उनको न्याय पर, अपनी न्याय व्यवस्था पर विश्वास हो। बस सर, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।